नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के जीवन परिचय की। भारतीय राजनीति में जिन महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रभक्ति व समाज सेवा में अपना सब कुछ समर्पित किया, उन महान सफल महिलाओं में सरोजिनी नायडू का नाम सबसे ऊपर आता है। सादगी, सरलता, देशभक्ति, समाज सेवा की प्रतिमूर्ति कवि हृदया सरोजनी जी का व्यक्तित्व भारत की महान महिलाओं में अमर है। सरोजनी नायडू भारत की एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरोजनी जी का नाम उन महान क्रांतिकारी महिलाओं में सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने गुलाम भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सरोजनी जी पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों, बिना किसी देरी के बात करते हैं उनके आरंभिक जीवन की। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता वैज्ञानिक व डॉक्टर थे जो हैदराबाद में ही रहते थे। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। और सरोजनी नायडू की माता का नाम वरदा सुंदरी था, जो एक बंगाली कवयित्री थी। सरोजनी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे और एक भाई हरिद्रनाथ कवि, कथाकार और कलाकार थे। सरोजनी नायडू होनहार छात्रा थी और उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषा में निपुण थी। 12 साल की छोटी उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी और उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया था। उनके पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री एक महान गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, परंतु सरोजनी नायडू की रुचि इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं थी। सरोजनी नायडू को कविताएं लिखना बहुत पसंद था। एक बार सरोजनी नायडू ने अपनी गणित की कॉपी में 1300 लाइन की एक कविता लिख डाली, जिसे देख उनके पिता अचंभित हो गए और उन्होंने इस कॉपी को हैदराबाद के नवाब को दिखाया। और उस कविता को देखकर हैदराबाद के नवाब बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सरोजनी नायडू को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दे दी। 16 वर्ष की छोटी आयु में वो इंग्लैंड चले गई। वहाँ पहले उन्होंने किंग कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। उसके बाद कैम्ब्रिज के ग्रीतान कॉलेज से शिक्षा हासिल की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजनी जी की रुचि कविता पढ़ने व लिखने में थी। ये रुचि उन्हें उनकी माता से विरासत में मिली थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते होते सरोजनी जी की मुलाकात डॉक्टर गोविंद राजुल नायडू से हुई। कॉलेज के खत्म होने तक दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। 19 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करने के बाद सरोजनी जी ने अपनी पसंद से 1897 में दूसरी कास्ट में शादी कर ली। उस समय अदर कास्ट में शादी करना एक गुनाह माना जाता था, लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी को मंजूर कर लिया और शादी के बाद उनके 4 बच्चे हुए। दोस्तों, बात करते हैं सरोजनी नायडू के राजनीतिक जीवन की। सरोजनी जी ने शादी के बाद भी अपना काम जारी रखा। वे बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखा करती थी, जिसे लोग गाने के रूप में गाया करते थे। 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसके बाद लोग उन्हें और भी ज़्यादा जानने पहचानने लगे।
और इसके बाद उनकी कविताएं लगातार प्रकाशित होने लगी और बहुत से लोग उनके प्रशंसक बन गए। इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग भी शामिल थे। वे इंग्लिश में भी कविताएं लिखा करती थी। एक बार सरोजिनी नायडू जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है। उन्होंने सरोजिनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाए और सुंदर शब्दों में स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गांव के लोगों को प्रोत्साहित करें। 1916 में वे महात्मा गांधी से मिली, जिसके बाद से उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दी। इसके बाद वे पूरे देश में घूमी। जहां वे गई वहां उन्होंने लोगों को देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए एक ललक सी लोगों में जगा दी। देश की आज़ादी उनके दिल व आत्मा में भर चुकी थी। उन्होंने देश में औरतों को मुख्य रूप से जगाया। उस समय औरतें बहुत पिछड़ी हुई थी, बहुत सी प्रथाओं से जकड़ी हुई थी, लेकिन सरोजिनी नायडू ने उन औरतों को उनके अधिकार के बारे में बताया। सरोजिनी नायडू गांव शहरों में जाकर महिलाओं को देश की आज़ादी में शामिल होने के लिए और अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती थी, जिसके बाद महिलाएं भी देश की आज़ादी में अपना योगदान देने लगी। 1925 में सरोजिनी जी कानपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई और सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सरोजिनी नायडू ही इस सत्याग्रह की कमान संभालती हैं और 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सरोजिनी नायडू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें गांधी जी के साथ जेल की सजा भी सुनाई जाती है। देश की आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाता है। दोस्तों, सरोजिनी नायडू हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते हुए अचानक उन्हें हार्ट अटैक आता है और तभी वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। सरोजिनी जी भारत देश की सभी औरतों के लिए एक आदर्श का प्रतीक थी। वे एक सशक्त महिला थी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती थी। तो दोस्तों, ये था सरोजिनी नायडू जी का जीवन परिचय। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।